हाय फ्रेंड, द शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं 10 to सैनो टॉप 500 का पार्ट 3। इसमें 2015 से 2020 के बीच सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जो CPO, CGL, MTS, CHSL ये सबके दृष्टि से देख करके बनाए गए हैं। चलिए चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कांग्रीगेशन। इनका हिंदी मीनिंग होता है धर्म दृष्टि से एक जगह एकत्रीकरण। मतलब बहुत सारे लोग धार्मिक सभा बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, डिस्कशन, किसी चीज़ पर बातचीत करना। अटेंशन, ध्यान देना। कॉन्ट्रैक्शन, कोई चीज़ सिकुड़ना या छोटा होना। असेंबली, इनका मीनिंग होता है इकट्ठा होना। तो इसका ए का सिनोनिम होगा डी। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आगे देखते हैं। साइनिसिज्म, इनका हिंदी मीनिंग होता है निराशावादी। इनका जो सिनोनिम है वो होगा बिटरनेस, जिनका हिंदी मीनिंग होता है द्वेष, कटुता, अप्रसन्नता। और सी क्रेडेंस, एक क्रेड से बना हुआ है, इनका मीनिंग होता है विश्वसनीयता। और डी इंस्टीट्यूशन, इनका मीनिंग होता है अंतःज्ञान। ऐसे ही कुछ होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कंस्टेंट का मीनिंग होता है, इनका हिंदी मीनिंग किसी चीज़ को बाधा डालना, रोकना। इनका सिनोनिम होगा सी दिया है रेस्ट्रिक्ट, ये भी डिवाइड होता है, किसी चीज़ को रोकना होता है। और ऑब्स्ट्रेट का मीनिंग भी होता है किसी चीज़ को बाधा डालना, और दोनों भर भी हैं। स्ट्रेस का मीनिंग होता है किसी चीज़ पर दबाव डालना। कॉन्ट्राडिक्ट, ये विवादित हो, इनका मीनिंग होता है विवादित। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ये देखते हैं 16। सिनोनिम दिया है कॉन्ट्रावेंट, इनका मीनिंग होता है वर्जित व्यापार, किसी व्यापार को वर्जित किया जाना। इनका सिनोनिम होगा बी स्मगलेड, इनका हिंदी मीनिंग होता है तस्करी करना। और बैफल का मीनिंग होता है चकित हो जाना। जगलेड, किसी चीज़ को सुनियोजित करना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए देखते हैं आगे। कंस्क्रिप्ट का हिंदी मीनिंग होता है, दिया है सिनोनिम में कंस्क्रिप्ट। 2016 का क्वेश्चन है। कंस्क्रिप्ट का हिंदी मीनिंग होता है अनिवार्य भर्ती। इन सर्कल का मीनिंग होता है किसी चीज़ को घेरा, चारों ओर से घेरा खींचना। बी ड्रा, किसी चीज़ को चित्र बनाना। डी सब्सक्राइब, किसी चीज़ का चंदा देना या सहमत होना। इनका कोई भी मीनिंग मैच नहीं कर रहा है, मगर ए ड्राफ्ट का मीनिंग होगा किसी चीज़ का खाका बनाना या प्रारूप तैयार करना। ये थोड़ा सा मैच कर रहा है, तो ए होगा इसके आंसर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कुबिडिटी, इनका सिनोनिम दिया है, इनका मीनिंग होगा किसी चीज़ का लोभ होना। लोभ लालच कह सकते हैं, अति तृष्णा। ए फेयर, इनका मीनिंग होता है डर।
फ्रेंडशिप, ये दोस्ती से बना हुआ है, फ्रेंड से। ग्रीड, इसका आंसर होगा सी, लालची। लव मीन्स प्यार होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्रेडुलस, इनका हिंदी मीनिंग होता है एकदम भोला वाला, भोला भला। थोड़ा अच्छा से नहीं लिखा पा रहा है। इनका सिनोनिम होगा डी, गुलिएबल, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके, मतलब एकदम बोल सकते हैं सीधा साधा भोला भला नहीं बोल सकते हैं। इनके आंसर होगा डी, फनी। देखते हैं तो फनी समझते हैं। सिली, इनका मीनिंग होता है मूर्ख। इनोसेंट, ये बेगुनाह होते हैं, बेकसूर होते हैं। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकता है मगर क्वेश्चन बहुत सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मीनिंग दिया है सीसेशन, इनका हिंदी होता है किसी चीज़ का अंत होना, निवारण होना, छूटी होना। और इनका हिंदी में नहीं होगा, सॉरी, सीसेशन, अंत होना, निवारण होना। इनका सिनोनिम होगा बी, इंड। इनका मीनिंग होता है किसी चीज़ का अंत होना। और स्टार्ट का मीनिंग समझते हैं, शुरुआत होना। पॉज का मीनिंग होता है किसी चीज़ को बीच में रोकना। रिज्यूम का मीनिंग होता है आरंभ करना, दोबारा शुरू करना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। मीनिंग दिया है क्रूसेड, इनका मीनिंग होता है धर्मयुद्ध, मतलब अनैतिक के विरुद्ध खड़ा होना। एंग्री का मीनिंग होता है बहुत क्रोधित होना, ये तो होगा नहीं। फ्लैटन, ये किसी चीज़ को फ्लैटन करना है यानी समतल करना, बराबर करना, ये भी नहीं होगा। क्रिटिकल, इनका मीनिंग होता है संकटपूर्ण, आलोचनात्मक होता है। कैंपेन, किसी चीज़ का अभियान शुरू करना, मुहिम शुरू करना, आंदोलन, किसी के विरोध में आंदोलन खड़ा करना। इनका मीनिंग सी चलेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मीनिंग दिया है कंसर्न, इनका हिंदी मीनिंग होता है किसी के साथ बातचीत करना, मेल जोल रखना। चलिए हिंदी मीनिंग दिया है कंसर्ट, सॉरी, इनका हिंदी मीनिंग होगा किसी के साथ बातचीत करना, तालमेल रखना। इनका सिनोनिम होगा पार्टनर, ये भी होता है सहभागी या सब किसी चीज़ में साझेदार। और कन्वोय, इनका मीनिंग होगा किसी चीज़ से सतर्क रहना, चौकसी से कोई चीज़ को ले जाना। वो सैनिक दल होते हैं ना जो किसी के पीछे पीछे पूरी हिफाजत करते ले जाते हैं, उन्हें कन्वॉय बोलते हैं। गाइड, बी, गाइड का मीनिंग होता है मार्गदर्शक। हिंदी प्रोटेक्शन में किसी को सुरक्षा। चलिए आगे देखते हैं 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आ गया, देखते हैं। चास्टिक, इनका हिंदी मीनिंग होता है गलती के लिए किसी को डांटना, एफर्ट करना। और इनका सिनोनिम होगा अपब्रेड, किसी चीज़ को डांटना होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। दिया है मॉनिटर, मॉनिटर का हिंदी मीनिंग होता है छात्र नायक या कक्षा नायक बोल सकते हैं। चेस करना किसी चीज़ का यानी पीछा करना। प्राइज, किसी चीज़ का प्रशंसा करना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। चलिए हिंदी में दिया है कंप्लेसेंट, इनका
सिनोनिम दिया है कंप्लेसेंट, इनका हिंदी मीनिंग होता है आत्मसंतुष्ट। आत्मसंतुष्ट होना। कंफ्यूज, असमंजस में होना, ये नहीं होगा। विटी, बहुत बुद्धिमानीपूर्ण होना, नहीं होगा। रिकमेंड, इनका हिंदी में नहीं होता किसी चीज़ की सिफारिश करना, ये भी नहीं होगा। सेटिस्फाइड दिया है, ये हो सकता है संतुष्ट होना। चलिए आगे, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखेंगे, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। और अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।